नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, तीन मुस्लिम बहुल देशों ने ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है जिसने पश्चिम एशिया से लेकर भारत तक हलचल बढ़ा दी है। नाम है मक्का एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत तीनों देशों ने साफ कहा है कि अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यानी सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान अब और ताकतवर हो गया है? क्या भारत के साथ अगर कभी पाकिस्तान की जंग होती है तो उसके पीछे सऊदी अरब और तुर्की भी खड़े होंगे? क्या पाकिस्तान को अब दो नए सैन्य साथी मिल गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस नए गठजोड़ से डरने की जरूरत है? लेकिन JNU के स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर अमित सिंह इस आशंका को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि इस डिफेंस पैक्ट का भारत पर सीधे तौर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते आज के नहीं हैं। सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान को अपना महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बता चुका है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के समर्थन में कोई सीधा कदम नहीं उठाया। प्रोफेसर अमित सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक उस समय तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और कुछ सैनिकों को भी भेजा, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पक्ष में वैसा कोई कदम नहीं उठाया। यानी कागज पर दोस्ती अलग चीज़ है और युद्ध के मैदान में किसी के साथ खड़ा होना बिल्कुल अलग है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। पाकिस्तान लगातार ऐसे देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जिनसे उसे सैन्य और आर्थिक फायदा मिल सके, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इन देशों को बदले में क्या दे सकता है। प्रोफेसर अमित सिंह का कहना है कि पाकिस्तान की स्थिति कमज़ोर है। उसके पास सऊदी अरब और तुर्की को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वह खुद इन देशों से मदद लेने की स्थिति में है, भीख मांगता है, और इस गठजोड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका परमाणु हथियार होना है। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन परमाणु हथियार होना और किसी देश की कुल सैन्य क्षमता का मजबूत होना दो अलग अलग बातें हैं। और भारत के मामले में तस्वीर बिल्कुल साफ है। डिफेंस क्षमता के मामले में भारत इन तीन देशों से काफ़ी आगे है। इसलिए अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ समझौते के बाद भारत के खिलाफ उसका पलड़ा भारी हो गया है, तो यह उसकी गलतफहमी हो सकती है। अब बात तुर्की की करते हैं। भारत और तुर्की के रिश्तों में पिछले कुछ समय से तनाव देखने को मिला है। तुर्की और पाकिस्तान के संबंध पहले से ही काफ़ी मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को मदद मिलने की बात सामने आई थी। इसलिए भारत के लिए तुर्की की भूमिका निश्चित तौर पर नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के खिलाफ किसी बड़े सैन्य गठजोड़ में बदल सकती है? फिलहाल ऐसा मानने की कोई ठोस वजह नहीं है, क्योंकि भारत की सैन्य क्षमता, आर्थिक ताकत और रणनीतिक पहुंच पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और यही बात इस पूरे समझौते को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। अब जरा ईरान की तरफ भी देखिए, क्योंकि इस नए गठजोड़ का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों के ईरान के साथ रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। ईरान के साथ इन देशों के मतभेद और टकराव पहले से मौजूद है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मक्का एग्रीमेंट ईरान के लिए बड़ा खतरा है? विशेषज्ञ का कहना है कि बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ईरान इन देशों के साथ पहले भी अपने स्तर पर मुकाबला करता रहा है और इन देशों की अमेरिका के साथ नज़दीकी भी कोई नई बड़ी बात नहीं है। यानी कागज़ पर तीन देशों का गठजोड़ जरूर हुआ है, लेकिन ज़मीन पर अभी ऐसा कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता जिससे ईरान या भारत की सुरक्षा रणनीति पूरी तरह बदल जाए। हालांकि समझौते की एक और बड़ी तस्वीर है और वह है मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस पैक्ट का महत्व भारत पाकिस्तान से ज़्यादा पश्चिम एशिया के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ सुन्नी देशों के बीच लंबे समय से मतभेद और विभाजन रहे। ऐसे में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच ये समझौता कम से कम एक राजनीतिक संदेश जरूर देता है। संदेश ये कि सुन्नी दुनिया के कुछ बड़े देश एक साझा सुरक्षा ढांचे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और अगर आने वाले समय में मिस्र, कतर, सीरिया और UAE जैसे देश भी इसमें शामिल होते हैं तो ये समझौता सिर्फ तीन देशों का नहीं रहेगा। तब ये पश्चिम एशिया की पूरी रणनीतिक तस्वीर को बदलने की कोशिश बन सकता है। लेकिन फिलहाल भारत के लिए सबसे अहम सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अब दो नए दोस्तों के दम पर भारत से टकराने की स्थिति में आ गया है?
जवाब है इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि दोस्ती के समझौते और युद्ध में उतरने के फैसले में जमीन आसमान का फर्क होता है। सऊदी अरब का भारत के साथ भी गहरा आर्थिक और रणनीतिक रिश्ता है। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ तुर्की की पाकिस्तान से नज़दीकी जरूर भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई ऐसी सैन्य ताकत मिल गई है जो पूरे समीकरण को पलट दे। दरअसल पाकिस्तान के लिए ये समझौता एक रणनीतिक कवच बनाने की कोशिश ज़्यादा है। वह चाहता है कि किसी भी संकट की स्थिति में उसके साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब बात कागज़ से निकलकर मैदान तक पहुंचेगी, क्योंकि युद्ध में सिर्फ समझौते नहीं चलते, चलती है सैन्य क्षमता, चलता है आर्थिक दम, चलती है टेक्नोलॉजी, चलती है इंटेलिजेंस, और सबसे ज़्यादा मायने रखता है किस देश के पास कितनी देर तक लड़ने की क्षमता है। और इस मोर्चे पर भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसलिए मक्का एग्रीमेंट को लेकर भारत को सतर्क जरूर रहना चाहिए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दो देशों की दोस्ती बढ़ने से भारत की ताकत कम नहीं हो जाती। पाकिस्तान के दो नए साथी जरूर बने हैं, लेकिन भारत के खिलाफ युद्ध जीतने की गारंटी उसे अब भी नहीं मिली है, और यही इस पूरे मक्का एग्रीमेंट की सबसे बड़ी हकीकत है।